करण जौहर क्या करता है, क्या बिसात है करण जौहर के, करण जौहर की क्वालिफिकेशन क्या है, करण जौहर ने ऐसा क्या किया है आज तक कि करण जौहर को वो सब मिले जो वो डिजर्व करता है। क्योंकि करण जौहर के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उसने जाकर के वो गद्दी संभाल ली, बस अपना उसने क्या किया। सलमान खान साहब ने क्या किया, आज जो है सलमान खान उनका ट्वीट है, मैं सलमान खान की बड़ी इज्जत करती थी, लेकिन आजकल मेरे संदेह कि वो पूरी तरह से घेरे में है कि सलमान खान जी आप केवल उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो जो स्टार किड्स हैं। अब ये सुनने में आता है कि सूरज पंचोली की सुशांत सिंह के साथ झगड़ा हो गया और उस चक्कर में सलमान खान ने उनको डांट दिया फोन करके आधी रात में, सलमान खान ने उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अगर ये सच है तो इन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और इनको ये बात बिल्कुल तय कर लेनी चाहिए कि आप लोग ही हो, आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि आप लोगों को जो स्टारडम आप लोग एक्चुअली आज एंजॉय कर रहे हो वो आप डिजर्व नहीं करते हो। हमें इनका बहिष्कार करना ही पड़ेगा, चाहे वो करण जौहर की फिल्म्स हो, चाहे यशराज बैनर्स की फिल्म्स हो। जब तक हम इनको जमीन पर नहीं लेके आएंगे, सड़क पर नहीं लेके आएंगे, इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। ये स्मॉल टाउन बच्चों को, सिविल से गए हुए लोगों को, जो नॉन बॉलीवुड फर्टर्निटी के लोग हैं, उनको ये उतारते ही रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है, उस लड़के ने असल में अपनी जान को कुर्बान करके इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचा दी हैं। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी मौत को जाया होने दें या हम उसकी मौत को जिंदा रखें, उसको अपने अंदर जिंदा रखें, इस आग को अपने अंदर जिंदा रखें और ऐसे कैसे कितने ही सुशांत सिंह जैसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको बचा के रखें। सोनम कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, मैडम सोनाक्षी सिन्हा, मतलब उनकी एक्टिंग में क्या दम है, क्या एक्टिंग करती है। उनको सबसे पहला ब्रेक किसने दिया? सलमान खान ने ब्रेक दिया। अपने दम पे तुमने ब्रेक लिया था भाई, तुम शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो, तुमको तो बुला करके लोग अपने घर से ब्रेक देंगे। अगर इतना टैलेंटेड होते तो तुम्हारे दोनों भाई भी आज हीरो होते ना। और उसके बाद तुमने कितनी सुपरहिट दे दी। इन्होंने, सोनाक्षी सिन्हा ने हमेशा सुपरस्टार जो सुपर हीरोज हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, उनके साथ पिक्चर करी है और उनके दम पे पिक्चर हिट हुई है। तो सोनाक्षी सिन्हा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? किस बेसिस पे सोनाक्षी सिन्हा कहती है कि नेपोटिज्म है नहीं? किस बेसिस पे कहती है? स्टैंड कंगना रनौत की तरह एक पिक्चर करके दिखा दे, अपने दम पे उस पिक्चर को सुपर डुपर हिट करके दिखा दे, तब मैं मानू सोनाक्षी सिन्हा का लोहा। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही होनहार एक्टर ही नहीं था, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था, जिसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 7th नंबर की रैंक वो लेकर के आया। 10 लाख लोगों से ऊपर लोग उस एग्जाम को देते हैं, उसमें उसकी 7th पोजीशन थी। आप सोचिए वो कितना ब्रिलियंट, कितना इंटेलिजेंट लड़का था। स्कॉलरशिप थी उसके पास, क्या नहीं था, और इतना फाइन एक्टर था। उसकी जितनी भी पिक्चर, चाहे आप धोनी देख लीजिए और क्या कहते हैं छिछोरे पिक्चर देख लीजिए, उसमें इतनी कन्विंसिंग एक्टिंग उस बच्चे ने की थी कि जिसको देख के ये लगता था कि ये जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। धोनी का अभी तक मुझे याद है, आजकल सारे लोग उसके हेलीकॉप्टर शॉट की बात करते हैं कि डिफरेंस पता करना मुश्किल हो जाता है कि ये शॉट एक्चुअली धोनी ने मारा था पिक्चर में कि सुशांत सिंह राजपूत ने मारा था। वो इतना मेहनती, इतना हार्डवर्किंग बच्चा था। और दुख की बात यह है कि उसने इन लोगों के जो ये नेपोटिज्म जिन्होंने फैला के रखा हुआ है, उनके उस घेरे में आकर के उसने अपनी जान दे दी। चांसेस क्या थे, लेकिन डेफिनेटली मैं ये चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि ये जो मृत्यु है ये बहुत आसान मृत्यु नहीं है। आज बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं मीडिया में और उस बच्चे को मेंटली वीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, जो लड़का टॉपर था, जो लड़का पढ़ने में इतना बढ़िया था, उसको तुम बोल रहे हो कि वो मेंटली वीक था। वो मेंटली वीक हो कैसे सकता है? तुम सारे लोग उसको मिला के आज जिन्होंने उसको मारा है, जो उसकी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी, उसकी मौत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ना आ जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो है डिप्रेशन में था, वो मेंटली वीक था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, न जाने क्या क्या वो चीजें कर रहा था। इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये, बॉलीवुड को बनाने वाले, बॉलीवुड को चढ़ाने वाले हम लोग हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो एक्टर है ना, ये जो स्टारडम लेकर के उसके बाद ये हमसे तक सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। आप इनसे मिलने चले जाइए, इनके बाउंसर्स आपको उठा करके फेंक देंगे, इनके सिक्योरिटी वाले उनको उठा करके फेंक देंगे। लेकिन जब इनके रिलीज होने आती है, हर चैनल के माध्यम से, हर किसी प्रोग्राम से के माध्यम से आके हमारे आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि हमारी आइए, हमारी पिक्चर देखिए। हम अपना हार्ड एंड मनी लगा के, अपना मेहनत का पैसा लगाकर, टिकट देखकर इनको जो है नोवेयर से ऊपर पहुंचा देते हैं, इनको अरबपति बना देते हैं, इनको स्टार, जीरो से हीरो बना देते हैं। और उसके बाद आकर के ये हमारे लोग जो कॉमनर्स के बीच में से, स्मॉल टाउन से जो बच्चे अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में जाते हैं, उनको ये मार देते हैं, उनको ये बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। करण जौहर क्या करता है, क्या बिसात है करण जौहर के, करण जौहर की क्वालिफिकेशन क्या है? करण जौहर ने ऐसा क्या किया है आज तक कि करण जौहर को वो सब मिले जो वो डिजर्व करता है?
क्योंकि करण जौहर के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उसने जाकर के वो गद्दी संभाल ली, बस अपना उसने क्या किया। सलमान खान साहब ने क्या किया, आज जो है सलमान खान उनका ट्वीट है, मैं सलमान खान की बड़ी इज्जत करती थी, लेकिन आजकल मेरे संदेह कि वो पूरी तरह से घेरे में है कि सलमान खान जी आप केवल उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो जो स्टार किड्स हैं। अब ये सुनने में आता है कि सूरज पंचोली की सुशांत सिंह के साथ झगड़ा हो गया और उस चक्कर में सलमान खान ने उनको डांट दिया फोन करके आधी रात में, सलमान खान ने उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अगर ये सच है तो इन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और इनको ये बात बिल्कुल तय कर लेनी चाहिए कि आप लोग ही हो, आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि आप लोगों को जो स्टारडम आप लोग एक्चुअली आज एंजॉय कर रहे हो वो आप डिजर्व नहीं करते हो, बिल्कुल भी। यशराज फिल्म का एक बहुत बड़ा नेक्सस सामने आया है, वो ये है कि ये लोग, यशराज फिल्म क्या करता है कि कोई नया टैलेंट होता है उसको 3 मूवी के लिए साइन करके अग्रीमेंट में लॉक कर देता है। और ये कह रहे हैं, अभी जो सच्चाई निकल के आ रही है वो ये है कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ 3 मूवी का अग्रीमेंट साइन किया, उसको बहुत खराब मूवीज दी, और इस बीच जो है संजय लीला भंसाली ने उसको बड़ी बजट की पिक्चर दी, चाहे रामलीला हो, लेकिन उसमें आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया संजय लीला भंसाली को, लेकिन उसने दूसरे एक्टर को वो पिक्चर करने के लिए परमिशन दे दी, जबकि वो भी उसके साथ अग्रीमेंट में था। तो ऑब्वियसली आप एक इतने बड़े टैलेंट को, आप इतने बड़े एक्टर को ये अग्रीमेंट वगैरह करके आप उनको ट्रैप कर रहे हो, आप उनको मार रहे हो, उनको आप पीनट्स दे रहे हो, उनके टैलेंट को आप दबा रहे हो, उनके टैलेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, और उनके टैलेंट को इस्तेमाल करके आप खुद सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, और उसके बाद आप नेपोटिज्म को इतना बढ़ावा दे रहे हो। स्टार किड हो, आता कुछ नहीं है, अकल धेली भर की नहीं है, एक्टिंग के नाम पर ए नहीं आता है, लेकिन तुम उनको सुपरस्टार बनाने पर तुले हुए, फेल हो जाते हैं एक्टर्स, फेल हो जाते हैं, उनको एक के बाद एक आप क्या कहते हैं चांसेस देते जाते हो। आमिर खान का वो भांजा था, 1 नंबर 0 एक्टर, उसको कितने चांसेस दिए। अगर आज बॉलीवुड मेरे सामने आकर या किसी के सामने भी आकर के ये कहती है कि नहीं अब तो हम उसको पिक्चरों में नहीं लेते, सॉरी, तुम पिक्चरों में नहीं लेते ऐसा नहीं है, जनता ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए तुमने उनको पिक्चर्स में लेना बंद कर दिया है, इसलिए, वरना तुम्हारा बस चले तो तुम तो स्टार किड्स को लेकर के चले जाओ। सोनम कपूर ऑफ ऑल द पीपल, जिस लड़की ने आज तक 1 पैसे का कुछ नहीं किया, वो सेल्फ क्लेम्ड फैशन आइकन है, उसने जो है सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो अनिल कपूर की बेटी है, उसने एक ढंग का काम नहीं किया, वो आज तक अपने पिता के नाम का खाती है। अब जो है उसने एक पैसे वाले व्यक्ति से शादी कर ली, उसके नाम का तुम खा रहे हो। तुमने अपने दम पर किया क्या है, तुमको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की राजधानी कहां पर है। इनसे पूछो हिंदुस्तान की राजधानी कहां है, ये बोलेंगे मुंबई, ये इनका IQ लेवल है। आप आलिया भट्ट को पूछो कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो देश के प्रेसिडेंट का नाम लेंगी, उनको ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये इनका IQ लेवल है। इनसे आप ये पूछ लो कि सिनेमा के बाहर की जिंदगी क्या है, इनको वो नहीं पता है। आप इनसे ये पूछ लो कि हिंदुस्तान के अंदर कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको ये नहीं पता। आप इनको ये पूछो कि हिंदुस्तान के गरीब के घर में खाना कैसे बनता है, ये बोलेंगे चूल्हा क्या होता है। ये वो लोग हैं, इनको ना सच्चाई पता है, ना इनको इस देश के बारे में पता है, ना इनको इस देश की चिंता है, और इनको हम अपने सर पे बिठा रखा है। गलती हमारी है, हमें जो है ना आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप पे ये लेना पड़ेगा ओनस अब, क्योंकि ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं, तो ओनस हमारे ऊपर है, हमें इनका बहिष्कार करना ही पड़ेगा, चाहे वो करण जौहर की फिल्म्स हो, चाहे यशराज बैनर्स की फिल्म्स हो। जब तक हम इनको जमीन पर नहीं लेके आएंगे, सड़क पर नहीं लेके आएंगे, इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। ये स्मॉल टाउन बच्चों को, सिविल से गए हुए लोगों को, जो नॉन बॉलीवुड फर्टर्निटी के लोग हैं, उनको ये उतारते ही रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई